नॉलेज एंड करिकुलम में आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। टॉपिक क्या है? रोल ऑफ टीचर एज ए क्रिटिकल पैडागॉग। कि क्रिटिकल पैडागॉग के रूप में एक टीचर का क्या रोल है, क्या भूमिका है। लेकिन इसको जानने से पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा ना कि क्रिटिकल पैडागोजी क्या होती है, पैडागोजी क्या होती है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे, इन सबको जानने की कोशिश करेंगे कि पैडागोजी क्या है, क्रिटिकल पैडागोजी क्या है, टीचर को हम क्रिटिकल पैडागोग क्यों कहते हैं, और क्रिटिकल पैडागोग के रूप में टीचर का क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है। तो इन्हीं पॉइंट्स पर इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ टीचर एज अ क्रिटिकल पैडागॉग इन करिकुलम ट्रांजैक्शन। कि पाठचर्या संचालन में एक आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्री के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम पैडागोजी की बात करते हैं, शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं। देखिए, आप सबने जब ग्रेजुएशन किया होगा तो उस टाइम आप में से आप कोई इंग्लिश ऑनर्स कर रहा होगा, कोई हिंदी ऑनर्स कर रहा होगा, कोई बीकॉम का स्टूडेंट होगा, कोई बीएससी का स्टूडेंट होगा, किसी के पास बीए होगी, किसी के पास हिस्ट्री ऑनर्स होगा। तो इस तरह से आपके पास अपने अपने सब्जेक्ट होंगे। अब एक एग्जाम्पल के लिए, आपने अगर मान लो कोई लैंग्वेज पढ़ी है, उसमें ऑनर्स किया है, तो आपने उस लैंग्वेज का जो पूरा, हम कहते हैं लिटरेचर का जो पूरा पार्ट है, ठीक है, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। हिंदी पढ़ा होगा तो हिंदी पूरा साहित्य आपने पढ़ा। अगर आप में से किसी ने हिस्ट्री ऑनर्स किया, पॉल साइंस ऑनर्स पढ़ा, तो पूरी आपने हिस्ट्री पढ़ी, पूरी पॉलिटिक्स पढ़ी, अलग अलग कंट्री की। कॉमर्स आपने पढ़ी, ठीक है। लेकिन जब आप बीएड में आए तो आपको पेडागोजी की फिर आपको जो कॉमर्स पढ़ाई गई, आपको हिस्ट्री या सोशल साइंस पढ़ाई गई, आपको लैंग्वेज पढ़ाई गई, तो फिर आपको क्या पढ़ाई गई? हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी। साइंस में बात करें तो उसमें आपने साइंस की पेडागोजी के बारे में पढ़ा, आपके जो भी सब्जेक्ट थे। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पेडागोजी क्या होती है। क्या आपने ग्रेजुएशन में जो अपने सब्जेक्ट पढ़े और वही सब्जेक्ट जब पेडागोजी के रूप में आपने बीएड में पढ़े, तो क्या दोनों सेम थे? दोनों में क्या फर्क था? दोनों में फर्क यही था ना कि जब आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा तो उस टाइम तो आपने पढ़ा उसकी हिस्ट्री के बारे में, उस सब्जेक्ट को आपने अच्छे से जाना समझा। लेकिन जब आप टीचर एजुकेशन में आए और वहाँ पर जब आपने बीएड में आपने जो सोशल साइंस पढ़ी, जो लैंग्वेज पढ़ी, तो यहाँ पर पेडागोजी के रूप में आपने क्या पढ़ा कि उसको पढ़ाना कैसे है। आप हिंदी है, सोशल साइंस है, कॉमर्स है, अब जब आप इन सब्जेक्ट को पढ़ोगे, तो जब आप इनकी पेडागोजी पढ़ोगे तो आप उसमें क्या पढ़ते हो कि इन सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है, किन मेथड्स का यूज करना है, किस तकनीक का यूज करना है, किस तरह से बच्चों को इंगेज करना है। तो पेडागोजी में हम क्या पढ़ते हैं कि हमें पढ़ाना कैसे है। तो इसलिए जब हम पेडागोजी की बात करते हैं ना, तो पेडागोजी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ टीचिंग। कि शिक्षा शास्त्र को शिक्षण के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। शिक्षण का विज्ञान, साइंस ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग कैसे करनी है, किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो पेडागोजी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। की शिक्षा शास्त्र क्या है? शिक्षण और अधिगम का विज्ञान और कला है। कि जब आप बच्चों को पढ़ाएं तो आपको फैक्ट के साथ पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, आपको एविडेंस के साथ पढ़ाना पड़ता है, बट बताना पड़ता है, ठीक है। साइंस और कला का मतलब है कि आपके पढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। क्लास में आपने देखा होगा अलग अलग टीचर आता है पढ़ाने के लिए, तो हर टीचर का पढ़ाने का अपना अलग तरीका है। किसी का तरीका आपको पसंद आता है, किसी का नहीं पसंद आता। किसी की क्लास में हम देखते हैं कि बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, तो किसी की क्लास में एक्टिव नहीं होते। किसी की क्लास में टीचर का रोल बहुत ज़्यादा होता है, तो किसी क्लास में बच्चों का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो टीचिंग क्या है? एक साइंस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। जब हम पेडागोजी की बात करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पेडागोजी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। कि किस तरह से पढ़ाना है, ठीक है। Therefore, people teacher are taught pedagogy of various subject। इसलिए people teacher मतलब आप सब बीएड स्टूडेंट, ठीक है। आपको पेडागोजी अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई जाती है बीएड में, ताकि आप ये समझ सको कि आप अपने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा सकते हो, किन मेथड से पढ़ा सकते हो, किन तरीकों से पढ़ा सकते हो। तो इन दिस टीचर गेट टू नो द टीचिंग मेथड, टूल्स एंड इवेल्युएशन टेक्निक। इसमें शिक्षकों को शिक्षण के तरीके, उपकरण और मूल्यांकन के तरीकों के बारे में पता चलता है कि किस तरह से आपको लेसन प्लान बनाना है, किस तरह से क्लास में जाकर आपको अलग अलग मेथड्स के थ्रू, टीचिंग एड्स के थ्रू आपको पढ़ाना है, और किस तरह से आप बच्चों का इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना पेडागोजी क्या होती है, ठीक है। अब हम
जब क्रिटिकल पेडागोजी की बात करते हैं, पेडागोजी तो समझ में आ गई, लेकिन क्रिटिकल पेडागोजी क्या है? तो क्रिटिकल पेडागोजी इज अ टीचिंग मॉडल, कि आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र क्या है? एक शिक्षण मॉडल है। आप इसको ध्यान रखना, जब भी क्रिटिकल पेडागोजी की बात आती है ना, तब किसकी बात आती है? पाउलो फ्रेरे की, जिसके बारे में आपने फर्स्ट सेम में फिलोसफी में आपने पढ़ा, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द सोशल थ्योरीज ऑफ पाउले फ्रेरे, कि ये पाउले फ्रेरे के सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित है। इट व्यूज टीचिंग लर्निंग एज अ डायलॉग बिटवीन टीचर एंड लर्नर, की इसमें क्या कहा जाता है? जब हम क्रिटिकल पेडागोजी की बात करते हैं, तो देखिए क्रिटिकल पेडागोजी में हम सिंपल सा समझ सकते हैं कि ये टीचर सेंटर्ड नहीं होता है, ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। जहाँ पर कहा जाता है कि बच्चों को, ठीक है, जब टीचिंग लर्निंग चल रही होती है ना, तो बच्चों को क्वेश्चन करने का पूरा मौका दिया जाए, बच्चों को सीखने का पूरा मौका दिया जाए। तो यहाँ पर चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच की बात की जाती है, चाइल्ड सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की बात की जाती है। इट व्यूज टीचिंग लर्निंग एज अ डायलॉग बिटवीन टीचर एंड लर्नर, के टीचर बताएगा तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। इट फैसिलिटेट कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थ्रू ओपन डिस्कशन, की ये खुली चर्चा के माध्यम से सामूहिक निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। इसमें ये नहीं कहा जाता कि टीचर ने जो भी पढ़ाया बच्चा उसको मान ले, नहीं। टीचर अगर बच्चों को पढ़ा रहा है तो बच्चा भी क्वेश्चन करेगा, और इस तरह से क्लास में एक तरह का संवाद होगा, डिस्कशन होगा, ठीक है, नॉलेज शेयरिंग होगी। और उसके बाद फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा कि क्या चीज़ें ठीक है, क्या चीज़ें ठीक नहीं है। तो यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में डायलॉग को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव रोल क्लास में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट का रोल बहुत एक्टिव होता है। इट फैसिलिटेट कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर सिर्फ टीचर के हाथ में डिसीजन मेकिंग नहीं है, यहाँ पे हम डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर स्टूडेंट और टीचर के बीच में किसी भी टॉपिक को लेकर डिस्कशन होता है, ठीक है, आपस में संवाद होता है, सब अपनी अपनी उस बारे में जो भी जानते हैं उस पर बात होती है और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इन क्रिटिकल पेडागोजी, क्रिटिकल डज नॉट मीन्स क्रिटिसाइज। देखिए क्रिटिकल पेडागोजी में क्रिटिकल का मतलब ये नहीं है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना नहीं है। यहाँ पे क्रिटिकल का मतलब क्या है? इट मीन्स एनालिटिकली एग्जामिन अ नोशन एंड मेक अ डिसीजन, कि इसका मतलब क्या है? किसी धारणा की विश्लेषणात्मक रूप से जांच करना और निर्णय लेना, जैसे कहते हैं किस तरह से इसकी विश्लेषणात्मक रूप से जांच करना, कि क्लास में संवाद होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर ने बोला और बच्चों ने मान लिया, नहीं। टीचर बोलेगा तो बच्चों को भी मौका देगा कि भाई तुम भी क्वेश्चन करो, उसके बारे में तुम्हारी जो जानकारी है उसको भी दो। तो एक विश्लेषणात्मक तरीके से ज्ञान तक पहुंचा जाएगा, ज्ञान का निर्माण किया जाएगा। तो इन दिस टीचर गिव्स द लर्नर अपॉर्चुनिटी टू कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज, की इसमें शिक्षक संवाद के माध्यम से, ठीक है, डिस्कशन के माध्यम से, अपने ज्ञान को शेयर करने के माध्यम से शिक्षक शिक्षार्थियों को अपने ज्ञान के निर्माण का अवसर देते हैं। इट इनेबल्स द लर्नर टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज हर एक्सपीरियंस, की यह शिक्षक शिक्षार्थी को अपने अनुभव पे जो चिंतन की हम बात करते हैं, चिंतन करने में सक्षम बनाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल पेडागोजी। जहाँ पर हम कहते हैं कि ये चाइल्ड सेंट्रिक एक तरह से अप्रोच है, जहाँ पर बच्चों को मौका दिया जाता है सीखने का, संवाद करने का, क्वेश्चन करने का। बच्चों को मौका दिया जाता है कि वो अपने नॉलेज को खुद से क्रिएट करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं टीचर और क्रिटिकल पैडागोग की। शिक्षक को एक आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्री क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो द रोल ऑफ टीचर इज इंपॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि हमें पता है कि भाई टीचिंग लर्निंग में टीचर का रोल बहुत ज़्यादा अहम होता है। टीचर का काम करिकुलम को बनाने का भी होता है, तो करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने का भी होता है। दोनों काम किसके पास होते हैं? शिक्षक के पास। दे क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट द करिकुलम बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द लर्नर, की टीचर क्या करते हैं कि बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर, क्योंकि जो शिक्षा शास्त्री हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो भी तो टीचर ही हैं। तो दे क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट द करिकुलम बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द लर्नर्स, की वो बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, रुचि को ध्यान में रखकर करिकुलम को बनाते हैं। और फिर बाद में जो करिकुलम बनाया जाता है, उस करिकुलम को क्लास में बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर, अलग अलग मेथड्स के थ्रू, अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है। तो दे इनेबल लर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज, कि वे शिक्षार्थियों को इस योग्य बनाते हैं कि वो अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण कर सकें। स्वयं निर्माण कैसे करेंगे बच्चे? डिस्कवरी मेथड के थ्रू, इंक्वायरी मेथड के थ्रू, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू। और ये मौके कौन देगा? टीचर देगा बच्चों को, ठीक है। टीचर इस तरह की बच्चों में थिंकिंग डेवलप करेगा ताकि बच्चे चीजों पे क्वेश्चन कर सके, बच्चे जो है इंक्वायरी कर सके, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप
हो सके, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप हो सके, इस तरह से बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद से कर सके। तो दे रिकग्नाइज दैट टीचर्स लर्नर्स पर्सनल एक्सपीरियंस शेप देयर अंडरस्टैंडिंग, कि वे मानते हैं, कौन मानता है, शिक्षक मानते हैं कि जो शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत अनुभव उनकी समझ को आकार देते हैं। दे अडॉप्ट अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इंस्टेड ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच, कि वे पारंपरिक शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण की जगह शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाते हैं। तो इसीलिए इसी कारण से टीचर को क्या कहा जाता है, एक आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्री के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर क्रिटिकल पैडागोग का ये मतलब नहीं कि आलोचना आलोचना ठीक है, आलोचना या क्रिटिकल पैडागोग का मतलब आलोचना करना नहीं है। मतलब कोई भी टॉपिक है, कोई भी विषय है, पढ़ाना बताना, तो वहाँ पर इस तरह के अपॉर्चुनिटी देना बच्चों को, ठीक है, जहाँ पर बच्चा क्वेश्चन कर सके, अपने प्रयासों से बच्चा सीख सके। तो फॉर दिस रीजन दे आर ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल पैडागोग, कि उन्हें एक आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्री के रूप में जाना जाता है। रोल ऑफ टीचर एज अ क्रिटिकल पैडागोग, की एक आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्री के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका है, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करते हैं। एज अ क्रिटिकल पैडागोग द टीचर नॉट ओनली ट्रांसमिट नॉलेज बट ऑल्सो एनकरेज लर्नर्स टू क्रिटिकली एनालाइज एंड क्वेश्चनिंग या क्वेश्चन एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर एंड इनक्वालिटी, की एक आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्री के रूप में शिक्षक का काम सिर्फ ये नहीं कि बच्चों को आप क्लास में गए और बच्चों को आपने पढ़ा दिया, ठीक है, ये काम नहीं है। एक आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्री के रूप में आपका काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना तो है ही, और इसके साथ साथ शिक्षार्थियों को मौजूदा सामाजिक संरचनाओं और असमानताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने और उन पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो मतलब क्या है कि आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देना, बल्कि जो बच्चे को आप बता रहे हो, सिखा रहे हो, उसको आप बच्चों के दैनिक जीवन से आपको जोड़ना है। अगर आप बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, तो उसको बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना है। और बच्चों को फिर क्वेश्चन करने के लिए, मतलब बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इस तरह से बताना कि बच्चा उस पर क्वेश्चन कर सके, कि जो बच्चा चीज़ों को सीख रहा है, जो समझ रहा है, तो उसमें बच्चों को क्या कमियां लगती हैं, क्या अच्छाइयाँ लगती हैं, उस पर बच्चों के क्या विचार हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को पढ़ाना, इस तरह से बच्चों को समझाना, इस तरह से बच्चों को अवसर देना कि बच्चा खुद से चीज़ों को सीख सके। बच्चा जो भी कंसेप्ट है उस पर आलोचना कर सके, उस पर आलोचनात्मक विश्लेषण कर सके। They create a classroom environment where learners can develop critical thinking, problem solving skill and a sense of social justice, की एक ऐसा क्लासरूम बनाना जहाँ पर शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, मतलब जो भी पढ़ाए सिर्फ बच्चा ऐसे नहीं कि हाँ हाँ करके मान लिया, नहीं, जो भी टीचर पढ़ाए बच्चा उसको समझे, उस पर क्वेश्चनिंग करे, बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाए, बच्चे खुद से अपनी नॉलेज को क्रिएट करें, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि बच्चों में ये चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग जो है हम डेवलप की जा सकती है। तो एक क्रिटिकल पैडागोग के रूप में टीचर इस तरह से काम करते हैं। और आजकल हम देखते हैं ना कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी तो बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि बच्चे अपने एक्सपीरियंस से खुद से करके चीज़ों को सीखें। दे कंसिडर द क्लासरूम एज अ लैब, कि शिक्षक क्या मानते हैं क्रिटिकल पैडागोग के रूप में, कि क्लास क्या है, एक लैब है, एक प्रयोगशाला है, जहाँ पर क्लास में टीचिंग लर्निंग होगी, प्रयोग होगा, और उन प्रयोग के माध्यम से बच्चे रूपी जो प्रोडक्ट हैं वो डेवलप होंगे। और यही प्रोडक्ट, ठीक है, यही ह्यूमन रिसोर्स सोसाइटी में जाकर सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे। तो दे ट्राई टू मेक द लर्निंग ऑफ द लर्नर्स मोर मीनिंगफुल, कि वे शिक्षार्थियों के अधिगम को अधिक सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक क्रिटिकल पैडागोग के रूप में टीचर का काम ये नहीं होता कि अच्छा ठीक है उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया और बच्चे ने एग्जाम दिया और बच्चा एग्जाम पास हो गया, नहीं। एक क्रिटिकल पैडागोग का मतलब है कि जो भी टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, वहां पर बच्चों को खुद से पढ़ने का, सीखने का मौका दे, और बच्चों को एग्जाम के लिए ना तैयार करके बच्चों को लाइफ के लिए तैयार करे, कंट्री के लिए तैयार करे, समाज के लिए तैयार करे। दे लुक फॉर न्यू आइडियाज ऑफ लर्निंग इन द क्लासरूम, कि वे कक्षाओं में सीखने के नए विचारों की तलाश करते हैं कि किन किन नए तरीकों से बच्चों को बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, और बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है कि बच्चा खुद से करके सीखे। दे आर एबल टू एक्सेप्ट न्यू चैलेंजेस, कि वे नई चुनौतियों को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अगर माने 2020 में जब कोविड-19 हम बात करते हैं आया था, तो वहाँ पर भी एक चैलेंज था कि अब बच्चों को नई चीजें हैं, ठीक है, अब पढ़ने पढ़ाने के तरीका बदल गया, तो अब नई जो चुनौतियां हैं, इस हिसाब से किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए। तो अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे, उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया गया, ठीक है। अब पढ़ाना ही नहीं था, सिखाना भी था।
तो इस तरह से अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, गूगल फॉर्म का यूज़ करके क्वेश्चन तैयार करना, ठीक है, और बच्चों को देना करने के लिए कि बच्चा अपना ऑनलाइन असाइनमेंट कर सकता है, ऑनलाइन जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, उसको सॉल्व कर सकता है। तो इस तरह से दे आर एबल टू एक्सेप्ट न्यू चैलेंजेस, कि वे नई चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उसके बाद उस हिसाब से बच्चों को भी उस हिसाब से ढालते हैं, ताकि बच्चे भी नई नई चुनौतियों को सॉल्व करने के लिए, उसको पार करने के लिए बच्चे भी सक्षम हो सके। They create classroom environments where learners can communicate, ask question and challenge injustice की वे कक्षा में ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जहाँ पर क्लास में बिना भय के बच्चे एक दूसरे से बात कर सकें, टीचर से क्वेश्चन पूछ सकें, और किसी भी तरह का अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, तो उसको चुनौती दे सकें, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। और डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि क्लास में कोई भेदभाव, अगर उनको लगता है कि अलग अलग चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी इस तरह का कोई इशू बच्चों को लगता है तो उस बारे में क्लास में डिस्कशन हो सकता है। दे आर अवेयर ऑफ ऑल द हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एक क्रिटिकल पैडागोग के रूप में टीचिंग के क्षेत्र में जो भी नए बदलाव आ रहे हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पढ़ने पढ़ाने के जो तरीके आ रहे हैं, इसके बारे में जागरूक होना। दे ट्राई टू ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग इनटू न्यू मेथड, कि वे शिक्षण के पारंपरिक तरीकों को नई पद्धति में बदलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पारंपरिक तरीके हम जैसे कहते हैं ना कि एक लेक्चर मेथड हम कहते हैं कि एक पारंपरिक तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मेथड जो है एक पारंपरिक तरीका है। तो अब बच्चों को लेक्चर दो, ठीक है, लेकिन अब उस पारंपरिक तरीके में क्या अपना लो, आप टेक्नोलॉजी को अपना लो। प्रोजेक्टर आ गए हैं, स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, लेक्चर जिस टॉपिक पे दे रहे हो उसके साथ साथ उसकी इमेज भी चलाओ, उसकी इमेज भी दिखाओ बच्चों को, उसकी वीडियोस भी दिखाओ। तो पुराने तरीके का इस्तेमाल करो लेकिन उसमें नए तरीके को जोड़ दो। दे अडोप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एनालाइज द नीड ऑफ लर्नर्स, की वे शिक्षार्थियों की जरूरतों का विश्लेषण करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं। अलग अलग तरीके हैं, इवेल्युएशन है, इवेल्युएशन के भी अलग तरीके हैं, ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन आंसर है, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज, की अलग अलग, चाहे हम प्रोजेक्ट मेथड की बात करें, ठीक है, चाहे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अगर हम बात करते हैं, एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं, तो वे शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के ज्ञान के निर्माण का अवसर प्रदान करते हैं। दे एड्रेस इशू ऑफ इनइक्वालिटी, इनजस्टिस एंड ऑपरेशन इन द करिकुलम, कि करिकुलम में अलग अलग मान लो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो उसमें असमानता है, अन्याय है, उत्पीड़न है, तो इन मुद्दों से बच्चों को क्या करते हैं, अवेयर करवाते हैं, ठीक है। और बच्चों से भी इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में भी अगर ऐसा कुछ है तो बच्चा उस बारे में बताए, और इनसे इनको दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, सरकार ने क्या किया है, हम क्या कर सकते हैं। दे एनकरेज लर्नर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन एंड अदर्स एक्सपीरियंस, कि वे शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के अनुभव और दूसरों के अनुभव पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। दे वैल्यू लर्नर्स वॉइस सो दे कैन शेयर देयर पर्सपेक्टिव, कि वे शिक्षार्थियों की आवाज़ को महत्व देते हैं ताकि शिक्षार्थी अपने दृष्टिकोण को, अपने विचारों को क्लास में सबके सामने साझा कर सके। दे हेल्प प्रिपेयर द लर्नर्स टू मूव फॉरवर्ड विद टाइम, की वे शिक्षार्थियों को समय के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना, हमने सीखा कि पैडागोजी क्या है, क्रिटिकल पैडागोजी क्या है, और एक क्रिटिकल पैडागोग के रूप में टीचर्स की क्या भूमिका है, उनका क्या रोल है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।